हेलो गाइस, आज ले आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रहने वाली है स्मूथनिंग के ऊपर। स्मूथनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हमें आती है, क्या क्या हमें बाद में फेस करनी पड़ती है, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्मूथनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से हर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो भी आपको केमिकल से आती है, और सॉल्यूशन साथ के साथ मैं आपको हर प्रॉब्लम का दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलिए, मैं विनू, हेयर एंड मेकअप एक्सपर्ट, और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में, विनू हेयर एंड मेकअप एकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं स्मूथनिंग के ऊपर। तो देखिएगा, पहले हम बात करेंगे कि स्मूथनिंग वर्क कैसे करता है और हमारे हेयर पे क्या रिजल्ट स्मूथनिंग का रहता है। बात करते हैं कि ये स्मूथनिंग क्रीम कैसे वर्क करती है। देखिएगा, हमारे हेयर्स की होती है 3 बॉन्ड्स, जिसे हम हाइड्रोजन सोल्ट और डाइसल्फाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी परमानेंट बॉन्ड होती है वो होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और जो स्मूथनिंग क्रीम होती है जिसके अंदर होता है थायोग्लाइकोलेट, अमोनियम थायोग्लाइकोलेट, जो हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काम आता है। अब जब हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होती है तो हमें न्यू बॉन्ड को जनरेट करना होता है, जो कि हम स्ट्रेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हम स्ट्रेट में करने के बाद उसे न्यूट्रलाइजर से फिक्स कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा हेयर होता है वो परमानेंट स्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होती है ये हमारी परमानेंट बॉन्ड होती है, और जो स्मूथनिंग का पूरा प्रोसेस होता है वो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड पे ही होता है। तो देखिएगा, स्मूथनिंग एक तरह का केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे हम हमारे हेयर के टेक्सचर को चेंज कर पाते हैं। लाइक किसी का कर्ली है तो हम उसको स्ट्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक स्ट्रेट थेरेपी भी बोलते हैं इसको, और स्ट्रेट करने के लिए काम में आती है हमारी स्मूथनिंग। तो देखिएगा, जिसके भी हेयर फ्रीजी हैं या फिर करली है या फिर अनमैनेजेबल है, वो स्मूथनिंग को करवाते हैं। और स्मूथनिंग एक केमिकल ट्रीटमेंट है प्रॉपर। तो अब केमिकल से देखो हार्म तो होगा हेयर, ये तो डेफिनेटली है, पर अगर हम उसे गलत तरीके से करते हैं या फिर हमारी कोई गलती अगर रहती है तो वो बहुत ज्यादा हार्म कर जाता है हेयर को, जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम क्या क्या हार्म हमें कर सकता है केमिकल अगर हम उसे ठीक तरह से नहीं करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपका हेयर ड्राई हो जाता है। मतलब या तो आप करते टाइम ही ड्राई हो जाएगा या फिर आपका आफ्टर ड्राई हो जाएगा। तो देखिएगा, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पे हेयर आपको ड्राई फील होने लगा है, तो आप समझिएगा कि वो हेयर जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो आपका कहीं ना कहीं गलती हुई है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट को हर एक हेयर पे करे जा रहे हैं। हर एक हेयर जो भी हो, पतला हो, मोटा हो, कोर्स हेयर हो, कैसा भी हेयर हो, वो वही प्रोडक्ट उठाते हैं और वही कर देते हैं सब पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट नॉलेज अपनी रखनी है कि आपको थिन हेयर पे माइल्ड करना है, कोर्स हेयर है या फिर हिना कोटेड हेयर है तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट उठाना है। तो आप हमेशा ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए। अगर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन सही नहीं होगी तो आपका रिजल्ट सही नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड। आपने देखा होगा कि आपने क्रीम लगाई, क्रीम लगाने के बाद हेयर श्रिंक हो गया। मतलब आपने 10 मिनट बाद देखा कि हेयर श्रिंक हो रहा है, हेयर आपका मतलब स्प्रिंग्स बनने शुरू हो गए हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उसी टाइम उस पे एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। बिकॉज अगर आपने उसी टाइम एक्शन नहीं लिया तो वो हेयर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट अगर सिलेक्ट सही से नहीं किया हुआ है, मतलब कि आपने माइल्ड हेयर, मतलब हल्का हेयर था, पतला हेयर था, थिन हेयर था, और आपने प्रोडक्ट लगा दिया स्ट्रॉन्ग, और आपने देखा कि 20 मिनट बाद मुझे चेक करना है तो मैं 20 मिनट बाद चेक कर लूंगी। तो ऐसा नहीं है। आपने देखा कि 10 मिनट बाद ही आपका जो हेयर है वो अवर प्रोसेस में चला गया है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारे हेयर का पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होती है, वो बढ़ के अपर लेवल पे चली जाती है, मतलब अल्कलाइन की साइड चली जाती है। अगर किसी को पीएच समझना है तो मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे पीएच से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, पीएच हमारे हेयर का बढ़ जाता है, और उस केस में हमें पीएच को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन फिर से करना होता है। लाइक हमें हेयर मास्क यूज करना पड़ेगा, हमें कैरेटीन, बोटॉक्स या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जिससे पीएच हमारा लो की साइड आए, तो हम उसे कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, हेयर की कंडीशन को, ना कि ठीक कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा रेगुलर, जब भी आपने क्रीम अप्लाई कर दी है, आप उसे रेगुलर चेक कीजिए। आप हर 5 मिनट्स, हर 3 मिनट्स बाद उस हेयर की कंडीशन को चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और आप कहीं दूसरा काम करने में बिजी हो गए हो और वो हेयर आपका ओवर प्रोसेस हो जाए। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, आपको प्रॉब्लम आती है हाइलाइट्स हेयर पे वर्क करने में। देखिएगा, अगर हाइलाइट्स ग्लोबल हाइलाइट्स है, मतलब आपकी ऊपर ऊपर हाइलाइट्स हैं, तो आप उन हाइलाइट्स पे मास्क अप्लाई करके
आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपने मास्क अच्छे से अप्लाई किया है तो आपको श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेकंड, आपको हेयर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। वही चीज मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन स्मूथनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, जब हाईलाइटेड हेयर पे आप वर्क करते हैं तो आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रीट करना होता है दो तरह की वैरायटी ऑफ हेयर को, क्योंकि एक है ब्लॉन्ड हेयर और एक है आपका वर्जिन हेयर जो कि नेचुरल है। तो आपको उसी तरह से दोनों को अलग अलग प्रोसेस में ही करना पड़ेगा। इसका थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है या सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अलग अलग तरह से ही करना पड़ेगा। आपको मास्क लगा के ही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा हाईलाइट्स हेयर पे। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम जो कि आती है आफ्टर केयर। जैसे आपने ट्रीटमेंट किया, आपने अच्छे से देख लिया, उसके बाद आपने वॉश किया तो आपको दिखी वेव्स, मतलब कि आप में आपकी जो स्मूथनिंग थी उसमें रह गए हैं बैंड्स। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं? देखिएगा, इस केस का पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बोन्स चेक कर रहे हैं कि ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से बोन चेक कर लेते हैं हेयर की, नीचे वाले हेयर्स को आप चेक ही नहीं करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां पे आप जब भी स्टार्ट करें ट्रीटमेंट तो आपको पता चल जाता है कि वेव्स ज्यादा कहां पे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा ऊपर के साथ साथ जहां पे ज्यादा वेव्स होती हैं वहां के बोन जरूर चेक कीजिएगा। अगर मैं बात करूं, आप अगर रबर बैंड यूज करते हैं या फिर क्लाइंट यूज करता है रबर बैंड, तो आप रबर बैंड वाली साइड आप जरूर चेक कीजिएगा बोन्स को, क्योंकि रबर बैंड का बैंड ही सबसे मुश्किल से जाता है। और अगर अब आपने कर दी है नहीं और अब आपके दिख गया बैंड, तो अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं? अगर आपका बैंड है नीचे की साइड, बिल्कुल नीचे की साइड, तो आप उन्हें कट सजेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर वो कट के लिए एग्री नहीं करते हैं तो आप उसे केराटिन बोटॉक्स वगैरह अप्लाई करके कर सकते हैं। वो एक टेम्परेरी रहेगा, 5-4 महीने बाद फिर वो बैंड शो होगा ही होगा, पर एक बार आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप उस क्लाइंट को आप एक बार इलास्टिसिटी चेक कीजिएगा उनके हेयर की, उनकी पोरोसिटी चेक कीजिएगा हेयर की। अगर आपको लगती है कि बेटर कंडीशन में है तो आफ्टर 15 डेज आप उन्हें दोबारा बुलाइएगा सैलून में, एंड फिर आप माइल्ड क्रीम के साथ दोबारा एप्लीकेशन कीजिएगा सिर्फ उस एरिया पे जहां पे आपको बैंड विजिबल हो रहा है। तो ये है बैंड का हमारा सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन से भी नहीं होता है आपका बैंड ठीक, तो आप उसे दोबारा रीएप्लीकेशन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फिर से क्रीम को अप्लाई किया सेकंड टाइम थर्ड टाइम तो वो हेयर बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो उसे आप इससे हो जाता है नॉर्मली बिल्कुल सही हो जाता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एक और प्रॉब्लम की बात करूं तो आपने देखा होगा कि क्लाइंट करवा के चला जाता है, एक बार तो सही रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद क्या होता है उनके हेयर ड्राई रहने लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और वो आपको शिकायत करता है कि देखो मेरे हेयर कितने झाड़ू जैसे हो गए हैं, या फिर जस्ट लाइक कि वो किस वजह से हो रहे हैं। तो देखिएगा, अब हमारे साथ साथ क्लाइंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हेयर को एक केमिकल ट्रीट हेयर की तरह ही ट्रीट करे। एक्चुअल में क्या होता है, करवाने के बाद क्लाइंट का माइंडसेट यही होता है कि मेरे तो वही बाल हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि केमिकल ट्रीटेड हेयर और नेचुरल हेयर्स में बहुत फर्क होता है। ये चीज क्लाइंट को समझाना बहुत जरूरी है, और उन्हें आफ्टर केयर जो भी प्रोडक्ट आप सजेस्ट करते हैं उन्हें कहिए बहुत अच्छे से यूज करें वो प्रोडक्ट्स, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्मूथनिंग क्रीम होती है उसका पीएच होता है 10 to 12 के बीच में, तो हमारा हेयर पीएच, हमारे हेयर का पीएच कितना होता है 4.5 to 5.5। जैसे ही हम वो क्रीम अप्लाई करेंगे हेयर्स पे, उनका पीएच बढ़ के 8 to 10 तक चला जाता है, जिस वजह से हमारा हेयर ड्राई रहने लगता है। अब अगर आप उस पे कोई भी डीप कंडीशनिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे लाइक कंडीशनर या मास्क, तो उस हेयर के पीएच का, जो उस हेयर का पीएच है वो उसी रेंज में रहने लगता है, लाइक 8 to 10 के बीच में ही रहने लगता है। और जब भी 8 to 10 के बीच में अगर आपका हेयर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ड्राई रहेगा ही रहेगा। तो उन्हें कोशिश कीजिएगा कि वो हेयर मास्क प्रॉपर यूज करें हर वॉश के साथ, ताकि उसका जो हेयर है वो लो पीएच के साथ रहे और उसका हेयर ड्राई और रफ ना लगे। अब थोड़ी सी बात हम न्यूट्रलाइजर पे कर लेते हैं, साथ ही उनसे होने वाली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में भी। तो देखिएगा, न्यूट्रलाइजर में होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हमारी नई जो हम बोन दे रहे हैं स्टेट, उसे फिक्स करने के लिए हेल्प करता है, साथ ही साथ नई बोन्स को बनाता भी है। तो अब जो न्यूट्रलाइजर है उसे हमें कितनी देर छोड़ना चाहिए, उससे ज्यादा देर छोड़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हमने बिल्कुल कम देर छोड़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखिएगा, जो न्यूट्रलाइजर का एग्जैक्ट टाइम होता है वो होता है 8 to 10 मिनट्स। इससे ज्यादा आप उसे मत छोड़िएगा, क्योंकि उसके अंदर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप उसे ज्यादा देर छोड़ेंगे तो आपके हेयर में होगी ड्राइनेस, और आपके हेयर थोड़ा सा रफ साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजर होता है वो भी हमारा हाई पीएच का प्रोडक्ट है और जो हमारे हेयर को ड्राई की तरफ लेके जाएगा। और अगर आप न्यूट्रलाइजर को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप न्यूट्रलाइजर की जगह केराटिन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि केरास्मूथ का एक प्रोसेस है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपको दोनों में ही मिल जाएंगे। तो
इतना ही था न्यूट्रलाइजर में। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर कोई डाउट और आपका स्मूथनिंग से रिलेटेड रहा हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।